महायुद्ध की सबसे पहले बात करेंगे, वही महायुद्ध जिसने मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई मुल्कों को संकट में डाल दिया है। वो युद्ध अब समझौते के कगार पर है। सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका की शर्त मानने को तैयार है? जंग में बहुत कुछ खो चुका ईरान क्या अब परमाणु कार्यक्रम को भी रोक देने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है, क्या वो बिल्कुल सही है? तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या अगले 72 घंटे में जो महायुद्ध है उस पर कोई महा डील होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। क्या महायुद्ध पर डील हो गई? क्या ईरान ने परमाणु जिद छोड़ दी? क्या ईरान होर्मुज खोल देगा? जिस जंग की वजह से दुनिया संकट में, वो जंग क्या खत्म होने वाली है? क्या ईरान जंग से पीछे हट जाएगा? क्या ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने पर राजी हो गया है? इस सवाल का जवाब आखिर क्या है? क्या ईरान झुकने को तैयार है? आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका के बड़बोले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, उन्होंने क्या कहा। ट्रंप ने दावा किया कि वे अमेरिका के साथ जंग रोकने और परमाणु प्रोग्राम से जुड़े समझौते के बेहद करीब पहुंच गए। वैसे तो इस युद्ध में अब कुछ बचा नहीं, लेकिन ट्रंप की जिद अभी भी जारी है। भले ईरान में अमेरिका इजराइल ने तबाही मचाई हो, लेकिन उसने हथियार नहीं डाले, सरेंडर की शर्त नहीं मानी। यही वजह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो किसी भी कीमत पर समझौता करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान को धमकी भी देते हैं और समझौते की बात भी करते हैं। इससे पहले बुधवार को अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान 48 घंटे के भीतर सीज फायर को लेकर सहमति दे सकता है। हालांकि ईरान ने इसे लेकर कोई साफ जवाब नहीं दिया है। ईरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि समझौता करीब होने की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हमने प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया है। हालांकि पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी है। अमेरिकी प्रस्ताव में कुछ ऐसी शर्तें हैं जो स्वीकार नहीं की जा सकती, लेकिन ये साफ नहीं किया गया कि वे कौन सी शर्तें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता आगे तो बढ़ा है, लेकिन ये महाडील अभी फाइनल नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 14 पॉइंट वाला अमेरिका ईरान समझौता आगे तो बढ़ा है, लेकिन ये महाडील अभी फाइनल नहीं हुई है। बातचीत पहले से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। वही अमेरिका ने यूएनएससी में प्रस्ताव पेश किया। अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करने के लिए यूएनएससी में नया प्रस्ताव पेश किया है। दूसरी तरफ ईरान ने सदस्य देशों से इस प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की। दूसरी तरफ चीन ईरान के बीच बीजिंग में हाई लेवल बैठक हुई है। चीन ने युद्ध तुरंत रोकने की बात कही और ईरान को समर्थन का भरोसा भी दिया। वहीं ईरान चाहता है कि ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान बीजिंग अमेरिका के दबाव में कोई ऐसा फैसला न ले जिससे तेहरान को नुकसान हो। डील को लेकर ट्रंप ने दावा किया, हालात हमारे कंट्रोल में और ईरान को अमेरिकी सेना ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अगर समझौता नहीं हुआ तो पहले से बड़ा हमला करेंगे। ट्रंप एक तरफ समझौते की वकालत करते हैं तो दूसरी तरफ ईरान को धमकी देने से पीछे नहीं हट रहे। ट्रंप ने दोहराया कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिकी मीडिया पर तंज कसते हुए निशाना साधा। उन्होंने तंज भरा ट्वीट करते हुए लिखा, ऑपरेशन ट्रंप मी ब्रो फेल, नाउ बैक टू रूटीन विद ऑपरेशन फॉक्सियस। कालीबाब के इस बयान को अमेरिका के उस प्रस्ताव और हालिया बातचीत के संदर्भ में देखा जा रहा है जिसमें ईरान से समझौते की कोशिश की जा रही है। ट्रंप मी ब्रो जैसे शब्द का उपयोग करते उन्होंने इशारा किया कि भरोसे के नाम पर पेश की गई पहल नाकाम रही। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान आज जवाब दे सकता है। इससे पहले अमेरिका ने बुधवार को जंग खत्म करने को लेकर ईरान को एक प्लान दिया था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि ईरान उस पर क्या जवाब देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।